Now we are discussing the types of functional foods. फंक्शनल फूड्स में होल फूड्स आती हैं, इनरिच्ड फूड्स हैं, फोर्टिफाइड फूड्स हैं, इन्हांस्ड फूड्स हैं. सो वी डिस्कस वन बाय वन their beneficial effects and their tags, labeling tags claim also. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल फूड्स में होल फूड्स आती हैं. तो होल फूड्स में क्या क्या शामिल है? इसमें ओट्स आते हैं, सोए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फिश. सो ओट्स का जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में. इस तरह से ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर देता है. इसका जो लेबलिंग क्लेम है वो ये होगा कि में इस it reduce the risk of heart diseases. And then we talk about soy. Soy reduces the cholesterol, reduces risk of osteoporosis and certain cancers and heart diseases also. So इसका भी जो लेबलिंग क्लेम है वो ये होगा कि इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. Then comes fruits and vegetables. They also reduces risk of certain cancers and heart diseases, reduces hypertension. And labeling tag जो है इसका वो यही है कि may reduce the risk of some cancers and also reduce risk of heart diseases. इसके अलावा इसमें फिश आती है. फिश जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करती है. इस तरह फैट नहीं होती हमारी बॉडी में. तो इसका जो होल फूड्स का जो मेन लेबल है वो यही होगा कि हार्ट डिजीजेस और कैंसर से प्रोटेक्ट करती हैं. देन कम्स इनरिच्ड फूड्स. इनरिच्ड फूड्स में हमारे पास ग्रेन्स आ जाते हैं. ये सर्टेन कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कम करते हैं. और इसका जो लेबलिंग टैग है वो यही होगा कि इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम कैंसर्स एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. देन फोर्टिफाइड फूड्स. इसमें जूसेस विद कैल्शियम, ग्रेन्स विद फोलिक एसिड्स, इन्फेंट फार्मूलाज, ग्रेन्स विद एडिड फाइबर, मिल्क विद विटामिन डी, जूसेस विद एडिड फाइबर्स आते हैं. तो जूसेस विद कैल्शियम की अगर हम बात करें इसमें तो जो जूसेस हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम कर देते हैं. इसके अलावा हाइपरटेंशन को कम करते हैं. इनका टैग भी यही होगा कि ये हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और हेल्दी बोन्स को मेंटेन रखते हैं और मे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. देन ग्रेन्स विद फोलिक एसिड, यानी कि फोर्टिफाइड फूड्स हैं. तो फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब है कि कोई ख़ास न्यूट्रिएंट जो है उन फूड में वो ज़्यादा होगा. तो ग्रेन्स विद फोलिक एसिड का मतलब ये है कि ग्रेन्स के अंदर फोलिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है. तो इस तरह ये ग्रेन्स यूज़ करने से हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होगा. न्यूरल ट्यूब जो बाय बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. इसका जो लेबलिंग टैग है वो यही होगा कि मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स. Then infant formula, and it also reduces risk of iron deficiency. इसका लेबलिंग टैग कोई नहीं है ख़ास. ग्रेन्स विद एडिड फाइबर में है तो ये जो है कैंसर के रिस्क को कम करेंगे, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करेंगे. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे. और इसका जो टैग है इट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम कैंसर्स, मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. देन कम्स मिल्क विद विटामिन डी. तो ये जो ऐसा मिल्क है विटामिन डी कंटेनिंग, ये ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस को रिड्यूस करता है. इसका जो टैग है वो ये है कि इट हेल्प्स मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस. देन जूसेस विद एडिड फाइबर, they reduces risk of certain cancers and heart diseases and also reduces cholesterol, hypertension and constipation and may reduce risk of some cancers. Then comes enhanced foods. ये ऐसे फूड्स हैं
जिनके अंदर जो है ज़्यादा इन्हांस क्वांटिटी होती है, मीन्स उनकी जो न्यूट्रिशन है वो इन्हांस कर दी जाती है। सो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं विद प्रोबायोटिक्स, ये रिड्यूस कर देती हैं रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर एंड कैंडिडल वेजिनिटिस एंड आल्सो कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी एलर्जीज, डायरियल डिसऑर्डर्स एंड इस्जीमा। इनका जो टैग है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लेम में आएगा। इसके अलावा बेवरेजेस एंड सैलड ड्रेसिंग विद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये जो हैं ये ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, इनका भी स्ट्रक्चर और फंक्शन में आ जाता है। बेवरेजेस एंड सैलड ड्रेसिंग विद एंटीऑक्सीडेंट्स ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन फूड्स एंड बेवरेजेस कंटेनिंग हर्बल प्रिपरेशंस, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेरी करते हैं, तो इनका भी जो इफ़ेक्ट है वो ब्रॉड हो जाता है, तो इस तरह ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में आते हैं। स्पोर्ट्स बार्स वेरीज विद इंग्रेडिएंट्स, इनके भी इंग्रेडिएंट्स वेरी करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन में इनका रोल आ जाता है। इसके अलावा स्प्रेड्स विद स्टेनॉल ईस्टर्स, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, इनका भी जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लेम आता है। देन फूड्स कंटेनिंग शुगर अल्कोहल्स इन प्लेस ऑफ शुगर, ये हमारे टूथ डिके को रिड्यूस करते हैं, यानी कि दांतों की जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। वी रिड्यूस रिस्क ऑफ टूथ डिके। देन एग्स विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, they reduces the risk of heart diseases and their tag function and structure claim। इम्पोर्टेंस इनकी ये है कि हेल्थ को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट स्पेसिफिक डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करते हैं, इसलिए ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल फूड्स, दे आर इनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स which have positive effect on health and also help in combating infectious diseases। So in the last we conclude that functional foods are very important and they play a role in maintaining health and combating diseases। They help in proper functioning of immune system, they should be taken in daily diet। If there is deficiency of functional foods, our bodily processes may affect, especially our immune system।